हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि YouTube में हर हफ्ते हम कम से कम 2 दिन मिलेंगे। आज कुछ हट के नई कोई चीज़ लेके मैं आपके सामने आया हूँ। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो आज हम एक महा चार्ट देखने वाले हैं जिसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स हम देखेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा वो। तो स्टार्ट करें। तो ये जो चार्ट है इसकी शुरुआत इसलिए की मैंने कि जब भी ऐसी स्थिति आती है कि ऑर्गेनिक की बात आती है तो उसमें क्या होता है, बच्चा उलझ जाता है। और उलझ यूँ जाता है कि उसके अंदर जो कन्वर्जन्स होते हैं वो कन्वर्जन उसको करने नहीं आते। तो हम इन कन्वर्जन्स को एक तो पहले महा चार्ट देखेंगे एक, और उस चार्ट के अलावा इसमें कुछ इंडिविजुअल कन्वर्जन्स वो आपको मैं पहले बताऊंगा और फिर आपको जब भी इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में आपसे पूछ के उसके बाद करवाऊंगा, आपको मज़ा आएगा। तो देखते हैं सबसे पहले कि हमें जब भी कुछ ऑर्गेनिक में पूछा जाता है तो उसमें देखिए जैसे ये आ गया तो आपको एल्केन दे दिया, तो एल्केन आपके सामने आ गया। अब उसके बाद एल्कीन आ गया और फिर एल्काइन आ गया। अब आपसे कुछ पूछ लिया बीच में और पूछा क्या कि इसे यहाँ एमाइन में कन्वर्ट करो। अब एमाइन में कैसे कन्वर्ट करें, या फिर आपसे पूछ लिया कि इसको इस ईथर में कन्वर्ट करें, या फिर पूछ लिया कि एसिड क्लोराइड में इसको कन्वर्ट कर लें। अब समस्या है स्टूडेंट के साथ, वो क्या सोच रहा है। और वो सोच रहा है कि ये कन्वर्जन कैसे होगा। इसी कन्वर्जन को लेके चल रहे हैं हम पहले चार्ट में, जो कि आपको लगभग सारे कन्वर्जन यहाँ पर जो होंगे वो एनलिस्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जिसमें हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इनसे शुरुआत करते हैं तो उसमें सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, वहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो है इसका क्लोराइड बनाते हैं। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन उसमें से एल्किल क्लोराइड जो है उसके अंदर हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये देखिए इसके अंदर क्या तरीका है। सबसे पहला काम हम एल्केन लिया और एल्केन को हम एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर क्लोराइड लिखा है, हैलाइड कोई भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको X2 से रिएक्ट करवाना पड़ेगा H की प्रेजेंस में। तो आपको यहाँ पर जो कन्वर्जन करना होगा सबसे पहला वो ये होगा। तो H की प्रेजेंस में आपने हैलाइड बना लिया, तो यहाँ पर एल्केन से एल्किल हैलाइड बन गया। अब मान लें आपके पास एल्कीन है, तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, एल्कीन से आपको एल्किल हैलाइड बनाना है तो आप यहाँ पर HX से क्रिया करवाएंगे। तो HX से जैसे ही आप रिएक्ट करवाएंगे तो ये एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मान लेते हैं हमारे पास एल्काइन है, तो एल्काइन के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले कि पहले हम यहाँ पर पार्शियल रिडक्शन करेंगे। H2 यहाँ पर ले लिया हमने, पार्शियल रिडक्शन करना है तो हमें PD BaSO4 लेना पड़ेगा। तो PD और BaSO4 आपने लिया तो ये पार्शियल रिडक्शन करेगा, मीन्स एल्काइन से एल्कीन में कन्वर्ट करेगा ये, तो एल्कीन उससे बन गया। अब आप वापस वही काम करें, HX से रिएक्ट करवा दें, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ एल्किल हैलाइड बन जाएगा। अब मान लेते हैं हम कि हमारे पास एल्काइन है, हम इससे ये बनाएं और ये बना के इसके बाद इस पर कन्वर्ट कर दें। एल्केन भी तो बना सकते हैं इसमें। तो अब आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, इसका आप रिडक्शन कर लें, और रिडक्शन जब करोगे PT, PD और NI उसकी प्रेजेंस में आप कर देंगे, तो उसके बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। तो एल्काइन से एल्केन बना के और फिर आप यहाँ एल्किल हैलाइड भी बना सकते हैं। तो शुरुआत हमने जो की है वो ये है कि एल्किल हैलाइड बनाना है, चाहे आप इससे बना लें सीधा, चाहे आप इससे बना लें, चाहे इससे बना लें। तो अब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इनसे हम एल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं वो हमने काम कर लिया। अब देखिए इससे आगे हम इसको प्रोसेस को लेके चलते हैं। अब इस प्रोसेस के अंदर अगर आपको यहाँ पर इसको एक्वस KOH से रिएक्ट कराएंगे इसमें,
तो यहाँ पर क्या होगा आप ध्यान रखेंगे, एल्किल हैलाइड उसको एक्वस KOH से जैसे ही रिएक्ट करवाते हैं आप, रिएक्ट करवाते ही यहाँ पर एल्कोहल बनता है। तो एल्कोहल अगर बनाना है तो इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें Cl को हटा के OH ग्रुप आ रहा है, तो यहाँ पर Cl को हटाने के लिए हम एक्वस KOH का यूज़ करते हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पर एल्कोहल बना दिया। अब हम एल्कोहल जो है उस एल्कोहल की अलावा क्या बना सकते हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पर ले रहे हैं कि एल्किल हैलाइड जो है इसको हम RCN बनाएं, साइनाइड बना दें। तो साइनाइड बनाने के लिए हम इसको रिएक्ट किससे कराएंगे, KCN से। तो CN ग्रुप इसमें जुड़ जाएगा R, तो उसमें CN जुड़ गया। अब देखो ये बनाना कितना आसान हो गया, हम एमाइन जो बनाना चाह रहे हैं इससे इजीली बना लेंगे। और कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम फिर से रिडक्शन करेंगे PT PD के प्रेजेंस में, और यहाँ H2 जोड़ दिया तो उसके बाद क्या होगा, N पर H2 जुड़ गया, C पर भी H2 जुड़ गया, तो यहाँ एमाइन बन गया। तो ये कंडीशन होती है जिसके अंदर हम इसको बना सकते थे। पहला आंसर आपका आ गया, जो आप सोच रहे थे कि किस तरह से इसका आंसर आएगा, वो पहला आंसर आपके सामने है। अब देखिए इसके बाद अगला हम देखते हैं ये एल्कोहल जो है इसको हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट करें। अब देखें अगर इसका ऑक्सीडेशन हमने पूरा कर दिया तो उसके बाद एसिड बन जाएगा। हम इसको रोकना चाहते हैं, बीच में आंशिक इसका ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं, तो आपको याद होगा कि इस समय हम क्या लेते हैं, तो हम लेते हैं PCC PDC, इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है इसका। पार्शियल ऑक्सीडेशन होते ही उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर पहले एल्डिहाइड बनेगा, तो ये एल्डिहाइड बन गया। अब देखिए एल्डिहाइड जब बनता है तो उसके अंदर इनका अर्थ क्या है, PCC का मतलब क्या है, तो यहाँ पर हम पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कहते हैं इसको, या PDC पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, तो ये इनका नाम है। तो इनके बेस पर हम इसको पार्शियल ऑक्सीडाइज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या बन गया, तो यहाँ देखते हैं हमारे एल्डिहाइड बन गया। अब इसके बाद हम देखते हैं इससे हमें अगर एसिड बनाना है, बिल्कुल बना सकते हैं। अब उसको बनाने के लिए हम इसमें फिर ऑक्सीडेशन करें, या फिर हम ये देख सकते हैं कि ये एसिड बनाए, तो इसके अंदर आपने नाम पढ़ा होगा फेलिंग सॉल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट, इससे रिएक्ट करवाते हैं हम, तो सीधा यहाँ पर बन जाता है एसिड। तो एसिड बनाना है अगर एल्डिहाइड से, तो हम फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट इससे बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, K2Cr2O7 उसका यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन यहाँ करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं KMnO4 से यहाँ पर हम रिएक्ट करवा सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ पर देखो एल्कोहल से भी तो हम एसिड बना सकते थे। और वो कैसे बनाते, इसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन की जगह कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर देते। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने के लिए वही K2Cr2O7 ये हमको रखना है, या KMnO4। यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं हम, और वो कर सकते हैं जोन्स रिएजेंट को यूज़। जोन्स रिएजेंट जब यूज़ करते हैं तो वो होता है CrO3 प्लस H2SO4। तो इसको यूज़ करके भी हम यहाँ पर एसिड बना सकते हैं। तो ये एसिड यहाँ पर बन गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन ये था कि हमको यहाँ पर क्या बनाना है, ईथर। तो ईथर कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आप NaOR से रिएक्ट कराएंगे इसको। तो NaOR से जैसे ही रिएक्ट कराएंगे इसके अंदर ईथर बन जाएगा। तो ईथर बनाने के लिए ये रिएक्शन अपने को करनी होती है। अब देखिए इससे आगे चलते हैं हम, और आगे चलने पर हम ये देख सकते हैं कि इससे एस्टर कैसे बनाएं, एसिड से एस्टर कैसे बनाएं। तो अब इससे सीधा सा रिएक्शन हो सकता है, एस्टर बनाना है हमें। तो एस्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, हम OH ग्रुप जो है उसमें ऐड करते हैं। तो इसका मतलब ROH से यहाँ पर आप रिएक्ट करवा दो, तो ROH में से ये RO इससे जुड़ जाएगा, एस्टर बन जाएगा। तो एस्टर बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं एमाइड बनाना है। तो अमाइड जब बनाना है तो NH2 ग्रुप जोड़ना पड़ेगा एसिड के अंदर, और ये करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अमोनिया का यूज़ करेंगे। तो अमोनिया के साथ जब एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो उसके बाद आपके अमाइड बन जाएगा। तो अमाइड बनने में ये कंडीशन होती है। अब अगला जो हमसे पूछा गया था वो ये था कि एसिड क्लोराइड कैसे बनाएं। तो इसको बनाने के लिए आप ये देख सकते हैं कि इसमें या तो आप PCl3 से रिएक्ट कराएं, PCl5 से कराएं, SOCl2 से कराएं, इनमें से किसी से भी करवाएंगे तो एसिड क्लोराइड बन जाएगा। तो एसिड क्लोराइड बनाने के लिए ये काम किया जा सकता है।
अब देखिए इसके अंदर हमें एसिड एनहाइड्राइड बनाना है। एनहाइड्राइड जब बनाना है तो उस समय यूज़ क्या करेंगे, P2O5। तो यहाँ पर हम P2O5 जो है उसको यूज़ करेंगे और उसके अंदर यहाँ पर इससे एनहाइड्राइड जाएगा। इसके 2 मॉलिक्यूल लेके और एनहाइड्राइड सकते हैं हम। तो एनहाइड्राइड के लिए ये काम किया जा सकता है। अब देखिए इसके अंदर एक कंडीशन और होती है और बहुत इजी है वो, कि हम अगर ये यहाँ पर देखें कि इथाइन जो है उसको यूज़ करके क्या हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं? बिल्कुल। तो बिल्कुल कैसे बना सकते हैं, तो हम ये देख सकते हैं इस समय हम बेंजीन बना सकते हैं। और बेंजीन बनाने के लिए इसको हमको किस में से गुजारना होगा, तो हम देखेंगे रेड हॉट आयरन ट्यूब, Fe ट्यूब, या फिर रेड हॉट कॉपर ट्यूब। इनमें से अगर इसको हम गुजारते हैं तो गुजारने के बाद बेंजीन बन जाती है। तो अब ये देख सकते हैं आपके एक जो चार्ट है उस चार्ट की वजह से आपको ऑलमोस्ट बहुत सारी रिएक्शंस जो हैं वो याद हो गई। अब आपकी ये स्थिति नहीं रहेगी, आपको मज़ा आ जाएगा और आप कहेंगे धमाकेदार है। बिल्कुल, ये चार्ट जो है वो धमाकेदार इसलिए है कि इसकी वजह से आपको बहुत सारी रिएक्शंस याद हो जाती हैं, बहुत सारे कन्वर्जन्स एक साथ याद हो जाते हैं। बहुत सारे जनों ने इसको आपको समझा रखा होगा, मैंने अपनी तरह से आपको एक बार समझा के बता दिया है कि आपने क्या करना है। फिर से एक बार बता देता हूँ कि अपने पास अगर यहाँ पर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है तो उसके बाद हम एल्केन से डायरेक्ट एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे, तो X2 और H न्यू की प्रेजेंस में X2 से क्रिया करवाएंगे। तो उसको करवाने पर यहाँ एल्किल हैलाइड बन जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पर एल्कीन है तो HX से रिएक्ट करवा देंगे। एल्काइन है तो उस पर पार्शियल ऑक्सीडेशन, पार्शियल रिडक्शन करेंगे। तो उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर PDBaSO4 का यूज़ करेंगे और ये उसके बाद HX से इसको क्रिया करवाने पर हमको एल्किल हैलाइड मिल जाएगा। और एक काम कर सकते हैं हम कि यहाँ एल्काइन जो है उसको अगर हम रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब उसमें से गुजारेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, बेंजीन बन जाएगी। हम इस एल्काइन जो है इससे एल्केन भी बना सकते हैं। इसका कंप्लीट रिडक्शन करेंगे PT, PD और Ni के साथ, तो उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एल्केन बन जाएगा। अब उसके बाद हमने देखा था कि एल्किल हैलाइड जब बन गया तो उसको अगर NaOR से रिएक्ट करवा लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। आगे हमको इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करना हो तो उसके बाद एक्वस KOH यहाँ पर यूज़ करेंगे तो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम RCN में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, KCN का यूज़ करेंगे, RCN में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद RCN से हम यहाँ पर एमाइन बना सकते हैं और उसमें भी हम रिडक्शन कराएंगे PT और PD के साथ H2 जोड़ के। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अल्कोहल से अगर हमको एल्डिहाइड बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, PCC PDC का यूज़ करना पड़ेगा। उसकी वजह से पार्शियल यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन होगा इसका। फिर उसके बाद हम देखते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन हमको करवाना है तो उसके बाद सीधा हम अल्कोहल से एसिड बना सकते हैं और K2Cr2O7 KMnO4 या फिर जोन्स रिएजेंट इनका यूज़ करके हम इसे बना सकते हैं। हाँ, अगर आप एल्डिहाइड से एल्डिहाइड से आप एसिड बनाना चाहते हैं तो उसके बाद फेलिंग और टॉलेंस रिएजेंट उसका भी यूज़ कर सकते हैं, K2Cr2O7 का भी कर सकते हैं, KMnO4 का भी कर सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं। आपको ऑक्सीडेशन कराना है, अंत में आपको एसिड मिल जाएगा। अब इस एसिड से आपको एस्टर बनाना है तो एस्टर बनाने के लिए ROH से आप इसका रिएक्शन करवाएंगे। उसके बाद आपको अगर एमाइड बनाना है तो NH3 से इसकी क्रिया करवाएंगे। अगर आपको एसिड क्लोराइड बनाना है तो PCl3 या PCl5 या SOCl2 इनसे आप इसकी रिएक्शन करवा देंगे। और एसिड एनहाइड्राइड अगर अपने को बनाना है तो आप इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे एसिड के और P2O5 की प्रेजेंस में इससे आप एसिड एनहाइड्राइड बना देंगे। तो आपको ये चार्ट जो है वो उम्मीद है बहुत पसंद आया होगा और उसके बाद आपको इसमें मज़ा भी आया होगा। चलिए हम अब कुछ रिएक्शंस जो हैं
उनकी बात करते हैं, कन्वर्जन्स की, क्योंकि कन्वर्जन जो है उसी पर हम बात कर रहे हैं इसकी। तो कन्वर्जन में पहला कन्वर्जन इसके बाद में लेता हूँ और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से उसको देखिएगा। और इसमें हम ये देखते हैं कि हाउ टू इंक्रीज नंबर्स ऑफ कार्बन इन एल्केन। एल्केन में हमें कार्बन के नंबर को बढ़ाना है, क्या करें, इसमें आपसे ये पूछा जाता है। तो ये जब पूछा जाता है तो उस समय आपकी फिर स्थिति ऐसी हो जाती है कि मैं क्या करूं, कैसे इसको आगे बढ़ाऊं। तो उसके लिए आप देख सकते हैं इसमें कि कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं हम। तो सबसे पहले हम लेते हैं जैसे CH4, मीथेन को हमने लिया और इससे हमको आगे बनाना है। अगर मीथेन से आगे अगला डबल करना है तो एथेन बनाना है। एथेन बनाने में पहला स्टेप ये होगा कि सबसे पहले हम इसका हेलोजिनेशन कर दें। हेलोजिनेशन कैसे करते हैं अभी करके आए हम। तो आप X2 जो है या Cl2 ले लें आप, और Cl2 लेके उसका रिएक्शन करवा दें HNO की प्रेजेंस पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। तो यहाँ मिथाइल क्लोराइड बन गया। अब आपको आगे क्या करना है, आपको अब आगे क्या करना है, इससे आपको एथेन बनानी है, मीथेन से एथेन बनानी है, यानी डबल करना है नंबर को। तो उस पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 2Na उसको यूज़ करेंगे और उसके बाद CH3Cl का एक मॉलिक्यूल और लेंगे। तो 2 मॉलिक्यूल और 2 सोडियम ये लिए, और ये लेने के बाद आप क्या करोगे, इससे इस रिएक्शन को हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन, इसको वुड्स रिएक्शन कहते हैं। और उसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। वुड्स रिएक्शन हमेशा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसमें से क्या होगा, आप ये देखेंगे CH3 ये बन जाएगा और निकल के आ जाएगा NaCl। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर ये यहाँ पर हमने देखा ये Cl और ये Cl, यही तो निकला है। अगर हम देखें तो 2Na यहाँ पर है, 2Cl है, तो 2NaCl बन गया, और CH3 इधर वाला, CH3 इधर वाला, दोनों जुड़ गए आपस में। अगर कभी भी एल्केन में हम नंबर बढ़ाना चाहते हैं कार्बन का और उसके अंदर डबल करना चाहते हैं, तो आपको सबसे अच्छी रिएक्शन जो मिलेगी वो वुड्स रिएक्शन होगी। तो वुड्स रिएक्शन से आप ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो अब किसी भी तरह से आपको, अगर मैं यहाँ पर मेथेन नहीं देता, यहाँ पर मैं आपको दे देता एथेन, तो एथेन आपको दे दी जाती और उसके बाद कहा जाता कि अब आप वुड्स रिएक्शन से क्या बना पाएंगे, क्या बनेगा वुड्स रिएक्शन से उसमें। तो अब उसके अंदर आप क्या करते, तो यहाँ पर क्या होता, CH3Cl जो बना था यहाँ पर, उसके अंदर बनता C2H5Cl, यही तो बनता। और ये जब बनता तो उसके बाद 2 मॉलिक्यूल होते इसमें। तो अगर आपको ये कहता मैं कि यहाँ पर CH3 ये ले लेता, अब उसका आप हेलोजिनेशन करते तो उसके बाद यहाँ पर क्या बनता, C2H5Cl, और उसके बाद आप इससे रिएक्ट करवाते 2Na प्लस फिर एक मॉलिक्यूल ये और लेते। तो यहाँ पर आप क्या करते, Cl यहाँ पर हो गया और यहाँ H5 और C2 ये लगा लेते। अब इसके अंदर आप क्या करते, यहाँ से इसको निकाल देते, और इसको जब निकालते तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस पर ही निकालते। तो अब यहाँ पर आपको क्या मिल जाता, C2H5 और फिर C2H5, यानी यहाँ पर डबल नंबर हो जाता उसका। और जब डबल नंबर हो जाता इस पे, तो इसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ हम एथेन से ब्यूटेन बना लेते हैं, तो ब्यूटेन बन जाता है यहाँ पर। तो ये कंडीशन जो होती है वो डबलिंग करने के लिए है, आपको ध्यान रखना है ये। तो डबलिंग जब भी आपको करनी हो तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कार्बन का नंबर जो है बढ़ाना हो तो उसमें ये हेलोजिनेशन पहला काम है और उसके बाद वुड्स रिएक्शन वो करना है अपने को। अब देखिए इसके अंदर हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन जो होता है वो डबल दी नंबर ऑफ कार्बन, वो डबल कर देता है। यानी हमें मेथेन से अगर आपको इथेन बनानी है तब ये कंडीशन आएगी। अब एक कंडीशन और आती है कि इथेन से अगर हमको ब्यूटेन बनानी है तो ये हो जाएगा। ब्यूटेन से आगे हमको वुड्स रिएक्शन फिर करवानी है तो उसके बाद ऑक्टेन बनेगा।
यही तो होगा, डबल, जस्ट डबल होता जाएगा, इसके अंदर ये कंडीशन है। अब यहाँ पर मेरे को एक प्रॉब्लम आने वाली है, मैं चाहता हूँ एथेन से प्रोपेन बनाएं, तब तो दिक्कत है, क्योंकि एथेन जो है उसमें 2 कार्बन है और प्रोपेन में 3 है, तो वहाँ अब दिक्कत आने वाली है, तब ये काम नहीं आएगी। तो इसका मतलब अब अगर मैं वुड्स रिएक्शन की बात करूँ तो कैन नॉट यूज टू कन्वर्ट एथेन टू प्रोपेन। तो इस कंडीशन में मैं यहाँ क्रॉस लगा सकता हूँ, इसको ये कह सकता हूँ मैं कि यहाँ पर ये काम नहीं आएगी। अब नहीं आएगी तो हम कौन सी रिएक्शन दूसरी यूज़ करें, तो उसको कहते हैं कोरे हाउस रिएक्शन। ये याद रख लेना आप कि अब इस जगह हमको कन्वर्ट करने के लिए एक रिएक्शन और चाहिए और वो है कोरे हाउस रिएक्शन। तो कोरे हाउस रिएक्शन जो है वो यहाँ पर काम आएगी, एथेन से आप यहाँ पर सीधा कन्वर्ट कर देंगे प्रोपेन, तो इस जगह आपको ये यूज़ करनी है। तो कोरे हाउस रिएक्शन, उसके अंदर हम अगर एक देख रहे हैं डबलिंग नहीं करना चाहते, हम कार्बन के नंबर में एकदम से डबल नहीं चाहते उसको, उस बीच में कहीं पर हमको जोड़ना चाहते हैं कि इवन अगर है तो इवन में ऑड नंबर लाना चाहते हैं हम, तो उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब करते क्या है इसमें, तो करते ये हैं कि यहाँ पर हमने ये लिया CH3, तो ये हमारे पास इथेन आ गया, और अब इस इथेन का हमको हेलोजिनेशन कराना पड़ेगा, वो तो कॉमन है, हेलोजिनेशन तो सबसे पहले करना ही है हमें। तो हेलोजिनेशन करवाया तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये इसका क्लोराइड बन गया, तो इथाइल क्लोराइड यहाँ पर बन गया। अब ये जो है उसमें कोरे हाउस रिएक्शन हमको करवानी है आगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके साथ क्या जोड़ना है वो ध्यान रखना है आपको। CH3Cl जोड़ना है हमको, एक CH3 बढ़ाना है ना, तो बढ़ाने के लिए यहाँ पर CH3Cl जोड़ना पड़ेगा। यहाँ हमने ये जोड़ दिया। तो अब अगर इसको जोड़ेंगे तो जोड़ते समय हमें क्या चाहिए, तो हमको एक तो चाहिए CuI, लिथियम की प्रेजेंस में कॉपर आयोडाइड, तो CuI हमको चाहिए, और Li, इसकी प्रेजेंस में हम इसको जोड़ेंगे। तो अब CH3Cl जो है उसमें से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ -Cl हो जाएगा, Cl तो निकल जाएगा यहाँ से, और निकल के उसके बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्रोपेन बन जाएगा। तो एथेन से अगर आपको प्रोपेन बनाना है तो ये कंडीशन हो सकती है। इस समय आपको फिर से जोश आ जाएगा कि मैंने कुछ कन्वर्ट कर दिया। तो सिंथेसिस के बच्चे जो हैं वो इसी तरह से जोशीले होते हैं कि एक चीज़ जो है वो कन्वर्ट हो जाती है तो उसके बाद खुश हो जाते हैं। तो ये सिंथेसिस का बच्चा अब खुश हो गया, क्योंकि इसको अब दोनों तरह के कन्वर्जन आ गए। अगर डबलिंग करनी है तो उसके बाद वुड्स रिएक्शन, जब भी कार्बन का नंबर पहले से डबल करना है तब ये कंडीशन आएगी। जब हमको कुछ हटके 1 या 3 इस तरह के जो कार्बन नंबर बढ़ाने हैं तो उस समय कोरे हाउस रिएक्शन वो आपको अप्लाई करनी होगी, और उसके साथ साथ हेलोजिनेशन तो करना ही पड़ेगा, ये तो तय है। तो इसके अंदर आप ये कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी रिएक्शन थी जो यहाँ पर हम पहले का आंसर दे रहे हैं, हाउ टू इंक्रीज नंबर्स ऑफ कार्बन इन एल्केन। ये अगर हमको बताना हो तो यहाँ पर ऐसे बताया जा सकता है। चलिए एक और चीज़ ले लेते हैं यहाँ पर, तो इसकी दूसरी रिएक्शन, हाउ टू डिक्रीज नंबर्स ऑफ कार्बन इन एल्केन। एल्केन के अंदर हमें अब नंबर कम करना है कार्बन का, तो उसके बाद कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि आपको सबसे पहले याद करना है, मेमोराइज एक्वस KOH डोनेट OH ग्रुप। एक्वस KOH का जब भी आप यूज़ करेंगे तो वो OH ग्रुप को डोनेट करेगा। और इधर दूसरी बात आपको देखना है, एल्कोहलिक KOH जो है वो हमेशा क्या करता है, रिमूव H2O, HX एट्सेट्रा। तो अगर हमको पानी का मॉलिक्यूल अगर हटाना है तो उसके बाद हम एल्कोहलिक KOH का यूज़ करेंगे। अगर HX को हटाना है तो उसके बाद हम एल्कोहलिक KOH को यूज़ करेंगे, नहीं तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ एक्वस KOH जो है उसका यूज़ करना होगा अगर हम हैलाइड से एल्कोहल बनाना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या यूज़ है इसका यूज़ देखते हैं हम। सबसे पहले हमने यहाँ पर ब्यूटेन ले ली,
हमारे पास 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल आ गया है। तो ये जो है इसके अंदर हमको रिड्यूस करना है नंबर, कार्बन का नंबर रिड्यूस करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहला काम करेंगे कि इस ब्यूटेन जो है उसको हमें बदलना किस में है, तो ये प्रोपेन में बदलना है, हमें यहाँ तक लेके चलना है इसको। तो ब्यूटेन से प्रोपेन कैसे बनाएं, ये समस्या है बच्चे के सामने। बच्चा जो है ये सोच रहा है कि इसको मैं इसमें कन्वर्ट कैसे करूं, खींच के निकाल दो एक CH3, एक तो ये सोच रहा है, या फिर कोई और चीज़ होगी, क्योंकि जब आपको ऑर्गेनिक की ABCD रिएक्शंस की ABCD नहीं आती, उसके बाद आपको यही लगता है कि इसको कन्वर्ट कैसे करें। अब देखिए इसमें बहुत आसान है इसको कन्वर्ट करना भी। आप धीरे धीरे एक एक स्टेप में कुछ चीज़ें सीखते जाएंगे तो उसके बाद आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो देखते हैं इसके अंदर क्या करना है हमें। इसके अंदर ये करना है कि सबसे पहले वही हेलोजिनेशन करना है हमें। ब्यूटेन का हेलोजिनेशन कर दो और उसमें Cl2 जोड़ दिया मान लेते हैं हम। तो Cl2 जो जोड़ दिया तो इसको ब्यूटाइल क्लोराइड कह देते हैं अपन। तो ब्यूटाइल क्लोराइड यहाँ पर बन गया। अब हमें क्या करना है, अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको अल्कोहलिक OH कभी भी यहाँ याद नहीं रखना है, आपको ये नहीं याद रखना है, आपको यहाँ ये याद रखना है। तो एक्वस KOH का यूज़ करेंगे यहाँ। एक्वस KOH का यूज़ करते ही उसके बाद ये क्या करता है, ये OH ग्रुप जो है उसको यहाँ पर डोनेट कर देता है और रिप्लेस कर देता है यहाँ पर Cl को। तो इसकी जगह हम कह सकते हैं KCl निकल जाएगा। तो KCl निकलते ही पीछे क्या रह जाएगा, तो हम यहाँ पर देखेंगे अल्कोहल बन जाएगा। तो अल्कोहल बनाना है हमें, तो अल्कोहल आसानी से यहाँ बन रहा है। तो ये अल्कोहल जैसे ही बना, अब इसके साथ हमको क्या करना है, तो इसके साथ हम देखते हैं कि अब रिएक्ट कराते हैं, हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। जब ऑक्सीडेशन करेंगे फिर से आपको पता है कि आपको KMnO4 का यूज़ करना है या फिर K2Cr2O7 इसका यूज़ कर सकते हैं आप। और जैसे ही आप तीसरी बात आपको याद करनी है तो वो ये है जोन्स रिएजेंट, उसको भी अगर आप यूज़ करेंगे CrO3 और एक्वस H2SO4 तो उसके बाद इससे भी इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होते ही उसके बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पर एसिड बन जाएगा। ये एसिड बन गया। अब एसिड बन गया तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इस एसिड का आपको NaOH से रिएक्शन करवाना है जिससे इसका सॉल्ट बन जाए। और सॉल्ट बन जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस एसिड से H2O निकल जाएगा और H2O निकल के यहाँ पर ये सॉल्ट सोडियम सॉल्ट बन गया। तो सोडियम सॉल्ट जैसे ही बना तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके तुरंत बाद आपको इसका डीकार्बोक्सिलेशन करना पड़ेगा। डीकार्बोक्सिलेशन जो होता है उसमें CO2 को निकालना होता है, अपने को पता है। तो डीकार्बोक्सिलेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, NaOH और CaO सोडा लाइम। तो अगर हम ये देखते हैं कि इसका यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ करते ही उसके बाद आप देखेंगे यहाँ Na2CO3 निकल जाएगा। अगर आप यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर Na और ये दोनों CO2 ये ऐसे, और इसके बाद यहाँ पर इसको Na को और ले लो ऐसे, इसको निकाल दो तो इस पे Na2CO3 निकल जाएगा। निकलते ही उसके बाद पीछे क्या रह जाएगा, तो हम देखते हैं ये जो H है वो जुड़ गया तो उसके बाद एक कार्बन तो वैसे ही कम हो गया। तो एक कार्बन कम होते ही उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर प्रोपेन बन गई। तो ब्यूटेन से प्रोपेन बना ली, एक कार्बन को हमने कम कर दिया। तो अब आप ये देखें कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हैं उसमें अपन लगभग 10 रिएक्शंस, जैसे ये दूसरी रिएक्शन तक अभी मैंने आपको बताया, और दूसरी रिएक्शन बताने के बाद आपको ये आसान हो गया होगा कि पहले तो हम सारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको बदलते कैसे हैं। जो 10th अपना पार्ट होएगा इसके अंदर, उसके बाद तो आपको सब समझ में आ जाएगा उसमें। तो आज हम इतना ही रखेंगे और इसके बाद आप खुश हो गए होंगे। अब आपको मज़ा आ गया होगा, और अगर मज़ा आ गया है तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बाद अगला जो वीडियो है वो तुरंत ही इसके बाद में जो है आपके कमेंट्स पढ़ के और उसके बाद अपलोड कर दूँगा। तो जब आप इसके अगले तीसरे पार्ट का अगर आपको इंतज़ार है तो आप इसको ढंग से मेमोराइज़ कीजिए। तीसरा, चौथा, पाँचवा एक साथ ले लेंगे, उसको एक साथ लेके मैं 2-3 लेक्चर के अंदर इसको आपको पूरा ही करवा दूंगा।
जितने भी कन्वर्जन हो सकते हैं उनको मैं एक साथ आपको बता दूंगा। ऑर्गेनिक के जो हम देखते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड से वहाँ तक हम कर लेंगे, तो एरोमेटिक कंपाउंड तक कैसे बदलते हैं वो सब कुछ देख लेंगे। लेकिन आप इनको शेयर करते रहें और उसके बाद इसको बढ़ाते रहें, आगे चेन बढ़ाने दो। हर बच्चा जो है उसको आ जाना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो हमारा कार्य सफल हो जाता है। इस स्लाइड बनाने में, सब कुछ करने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन वो मेहनत सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों से इंटरेक्शन हो, आपको कुछ आ जाए, और आपको जो अभी ऑर्गेनिक आ जाएगी वो आपके नीट में बहुत काम आने वाली है। तो नीट में आपको बहुत फ़ायदा हो जाए, इसी के साथ इनको मैं बना रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने दिख जाएंगी। कुछ ऑडियो बुक्स जो हैं वो भी हम लोग अब जो है शुरू कर रहे हैं, और उसके अंदर आपको NCERT जो होगी उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें मिल जाएंगी। उसके क्वेश्चंस आप NCERT लेके बैठना और उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ मेरी आवाज़ सुनना, आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलें फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आप बिल्कुल कमेंट करके जाइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये ज़रूर बता के जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।